जी आज की इस वीडियो में हम लोग एक और कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। शॉर्ट में काफी लोग इसको केजीसी बोलते हैं। ये जो कॉलेज है ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है बात करें वेस्ट बंगाल का। एंड डब्ल्यूबीजी के अंडर में काफी सारे बच्चे इसको टॉप 3 में प्रेफर करते हैं। लाइक काफी सारे बच्चे जादवपुर के बाद सीयू रखते हैं एंड देन सीयू के बाद केजीसी रखते हैं। तो ये काफी अच्छा कॉलेज है एंड रिसेंट के ईयर्स में ये कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है काफी इंप्रूव हो रहा है। और बता दूं जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, हम लोग ऑलरेडी कई सारे कॉलेज रिव्यू वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पर। आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है कॉलेज नेम एंड देन ऐड कीजिए एडोलबिया, आपको डिटेल कॉलेज रिव्यू वीडियो मिल जाएगा। उसे देखने के बाद आपको कहीं पर और जाने का नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एंड मैं खुद बीटेक कर रखा हूँ, मेरे पास 4 सालों का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं काफी डिटेल में आपको इस कॉलेज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए एंड देखने के बाद आपको स्टिल कुछ डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो। आप में से काफी सारे स्टूडेंट आईटी जेई के एस्पिरेंट रहे होंगे एंड आपका जो आईटी जेई का जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाया एंड आपका जो सपना था कि मुझे आईटी में बीटेक करना है तो वो पूरा नहीं हो पाया। तो स्टिल आप क्या आईटी में जा सकते हो? तो जी हाँ, आप जा सकते हो। आप चाहो तो एमटेक आईटी में कर सकते हो एंड इसे करने के लिए आप गेट एग्जाम दे सकते हो। तो कॉलेज के दौरान ही आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो एंड सिर्फ एमटेक आईआईटी में नहीं बल्कि आप चाहो तो गेट के दौरान आप पीएसयू ऑफिसर बन सकते हो जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। एंड जी बता दो इस साल 2023 में काफी सारे स्टूडेंट जो गेट एग्जाम क्रैक किए थे वो पीडब्ल्यू का ही पार्ट रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपको प्रिपरेशन जो करवाया जाता है, जिस तरह से जो टीचर्स मौजूद रहते हैं, काफी बेहतरीन से आपका पढ़ाई किया जाता है। आप 3rd ईयर से ही एलिजिबल हो जाते हो गेट एग्जाम देने के लिए एंड राइट नाउ पीडब्ल्यू पर एक काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। तो बता दूं नया बैच लॉन्च हो चुका है। आप अगर गेट 2024 देने वाले हो तो आपके लिए पराक्रम 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस काफी कम है, 4999 है। एंड आप अगर 2025 में गेट एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है एंड इसका प्राइस मात्र 6999 है। ये जो 2 बैच है इसका क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होता है एंड यहाँ पर मॉक टेस्ट इंक्लूड किया गया है। तो आपको कोई और जाना नहीं पड़ेगा मॉक टेस्ट देने के लिए। एंड देखिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके दौरान पीवाईक्यू करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यू गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट्स एक बुक सेट है, आप इसको परचेज कर सकते हो। ये जो बुक सेट है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल एंड एक नॉन टेक्निकल, जहां पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं 16 इयर्स, ठीक है, 2008 से लेकर के 2023 तक। एंड यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी आपको मिल रहा होगा जहां पर स्कैन करते हो तो डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जो गेट एस्पिरेंट है इनके लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही सारे चैप्टर्स होने के कारण क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल चैप्टर एनालिसिस मिल रहा होगा सो दैट आप समझ सकते हो कि किसका वेटेज ज्यादा है किसका वेटेज कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई कर सकते हो। सो बुक का जो प्राइस है मात्र 849 है जहां पर कंप्लीट चीजें इंक्लूड किया गया है। आप अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको फ्लैट ₹500 का ऑफ मिल रहा होगा इन बैचेस पर। तो हमेशा की तरह हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे जो कि आपको जाना काफी जरूरी है बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। एंड हम लोग हर एक चीजें ये कवर करते हैं हर एक वीडियो में, ठीक है। तो कनेक्टिविटी हो गया, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, फीस एंड स्कॉलरशिप, कट ऑफ क्या जाता है, फैकल्टी एंड कोर्स क्यूरिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स एंड एक शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे कल्याणी एंड जलपाईगुड़ी में। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं इसको लेकर के, तो काफी शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे सो दैट आप परफेक्ट डिसीजन ले सको। एंड लास्टली मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन रहेगा, मेरा क्या खुद का डिसीजन रहेगा। अगर मैं आपकी जगह रहता, आप मुझसे पूछते कि मैं कल्याणी चूज करूंगा या मैं जलपाईगुड़ी चूज करूंगा, तो प्लीज हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। तो जी बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी इसका काफी इजी है। सियालदह रेलवे स्टेशन से आपको जाना पड़ेगा कल्याणी घोषपरा स्टेशन, डायरेक्ट ट्रेन मौजूद है, ठीक है। आपको सिंपली सियालदह स्टेशन जाना है, लोकल ट्रेन पकड़ना है, आपको कल्याणी घोषपरा स्टेशन उतरना है एंड वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर कॉलेज स्थित है, ठीक है। तो आपको टोटो ऑटो वगैरह मिल जाएगा कॉलेज में जाने के लिए। आपको कुछ कांटेक्ट करना है कॉलेज के बारे में, कुछ अगर क्वेरी है तो एक नंबर है कॉलेज का एंड ये ईमेल आईडी है, आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफर कौन कौन सी है, यहाँ पर हम लोग खास करके बीटेक के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो बीटेक की बात करें तो यहाँ पर मेनली 5 ब्रांचेस मौजूद है। ये जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं नॉन कोर बोलते हैं, ठीक है, एंड इसको हम लोग कोर ब्रांच बोलते हैं। अब देखिए कोर ब्रांच जनरली
काफी सारे कॉलेज में बढ़िया नहीं होते हैं, लेकिन ये कॉलेज में कोर ब्रांच का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा हुआ है। मैं आऊंगा प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, वो कवर करेंगे। लेकिन काफी सारे बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि मैं मैकेनिकल के पढ़ूँ, इलेक्ट्रिकल के पढ़ूँ, एंड प्लेसमेंट अच्छा होता है नहीं, नई फैकल्टी अच्छा होता है। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, तो आप इस कॉलेज को ब्लाइंडली चूज कर सकते हो। सीएससी आईटीसी का प्लेसमेंट तो अच्छा होता ही है हर एक कॉलेज में, लेकिन कोर का अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इसका प्लेसमेंट काफी बढ़िया होता है, फैकल्टी भी काफी अच्छे है। तो यहाँ पर सीएससी मिल रहा होगा, आईटी मिल रहा होगा, ईसी मिल रहा होगा, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मोड ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीजी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बीटेक कर सकते हो, ठीक है। एंड जो बच्चे बीटेक लैटरल करना चाहते हैं तो जीलेट एग्जाम होता है, आप उसको दे सकते हो, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट बात बता दो, ये जो कॉलेज है 100% डोमिसाइल रिजर्वेशन है। तो आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वेस्ट बंगाल का, तभी आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। काउंसलिंग के वक्त आप अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। आप अगर नॉन डोमिसाइल हो तो यहाँ पर तो आप एडमिशन ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो कॉलेज है 100% रिजर्वेशन है डोमिसाइल के लिए। एंड एक बात बता दो, काफी सारे बच्चे कॉन्फ्यूज रहते हैं, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी है, एंड एक है कल्याणी गवर्नमेंट है, जिसको शॉर्ट में केजीसी बोलते हैं। ये दोनों ही अलग कॉलेज है। ये जो कॉलेज है डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल दोनों ही बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कॉलेज है ये बस डोमिसाइल बच्चे ही ले सकते हैं। तो प्लीज ये कॉन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं कल्याणी में एडमिशन ले पाऊंगा, तो जी कल्याणी मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी में दोनों ही बच्चे ले सकता है। लेकिन अगर डोमिसाइल की बात करें तो वो तो दोनों ही ले सकता है, नॉन डोमिसाइल लेकिन कल्याणी गवर्नमेंट में नहीं ले सकता है। दोनों है ही गवर्नमेंट ही है, दोनों ही गवर्नमेंट है, ठीक है। इसका नाम है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, ठीक है। ये जो कॉलेज है ये मैकाउट के अंडर में है एंड ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फीस का बात करते हैं, फीस काफी कम है, गवर्नमेंट कॉलेज का वैसे फीस काफी कम होता है। आईटी का फीस आपको हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा ही मिलता है। तो ये 4 साल का टोटल सेमेस्टर फीस है। ये हॉस्टल इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। हॉस्टल फीस वेरी करते रहता है डिपेंडिंग अपन आप कैसे रह रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो या ट्रिपल बेड या सिंगल जो भी वगैरह, ठीक है, या मेस में रह रहे हो, वो वेरी करते रहता है। लेकिन आप अगर सेमेस्टर फीस की बात करें तो 4 साल में सीएससी एंड ईसी का 82,000 पे करना पड़ेगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का काफी कम है, 54,000 है, एंड आईटी का 1.4 लाख है। तो ये जी 4 साल का टोटल फीस है। एंड बात करें स्कॉलरशिप का, तो आप अगर TFW कोटा में बिलोंग करते हो तो ये जो फीस है आपको पे करना ही नहीं पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि TFW का मतलब ही होता है कि सेमेस्टर फीस आपका पूरा पूरी माफ हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी सपोज आप TFW के अंडर में नहीं आते हो तो वहां पर भी कई सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसको अवेल कर सकते हो। कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ हमेशा चेंज होते रहता है हर एक साल, ठीक है, फिक्स नहीं होता है। तो ऐसा मत मान लीजिए कट ऑफ 2022 का जो था वैसे ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, आपको अगर ये कॉलेज चाहिए तो ट्राई कीजिए जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है ना, वहां तक आप पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। वहां तक पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो चांसेस है काफी इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, काफी कम चांसेस है कि आपको वहां पर मिल जाए। एक उतना अच्छा रैंक नहीं है तो ठीक है, फिर भी एक रफ आइडिया आपको मैं देना चाहूंगा। अगर बात करें सीएससी का तो वही मान के चलिए 2K के करीबन जाता है, ठीक है। और बात करें ईसी का, ईसी की बात कीजिए या तो वही मान लीजिए 2.8K तक जाता है। आईटी का मैक्स टू मैक्स आपका 4.5K जाता है। और बात करें इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का तो मान के चलिए मैक्स टू मैक्स वही मतलब 5K तक जाता है। डीसी की बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रलाइज्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रफ आइडिया, बाकी ये लिंक आप विजिट कर सकते हो, इस पर आपको डिटेल मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया हूँ ये लिंक। फैकल्टी एंड कोर्स क्यूरिकुलम, तो स्टूडेंट से अक्सर मेरी बात होती रहती है जो कल्याणी गवर्नमेंट पढ़ाई करता है, तो फैकल्टी बहुत ही अच्छे, ठीक है। खास करके जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, फैकल्टी अच्छे ही मिलते हैं आपको एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में फैकल्टी आपको मे भी अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टी जो है मतलब जो प्रोफेसर है वेल क्वालिफाइड रहते हैं, मतलब आपको लगेगा कि हाँ जी आप कुछ चीजें सीख रहे हो, ठीक है, ऐसा लगेगा आपको। और बाकी बात करें कोर्स क्यूरिकुलम का तो वो मे भी आपको अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि ये जो कॉलेज है मकाउट के अंडर में है एंड मकाउट का सिलेबस आउटडेटेड है, ठीक है। स्टिल नाउ इंप्रूव हुआ है अभी भी, लेकिन स्टिल नाउ वो थोड़ा आउटडेटेड है। तो सारे ही कॉलेज लाइक अभी चाहता है कि मैं ऑटोनोमस हो जाऊं, तो ये जो कॉलेज है नॉन ऑटोनोमस है, मकाउट के अंडर में है, पर स्टिल फैकल्टी के मामले कॉलेज काफी अच्छा है, आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन कोर्स क्यूरिकुलम में बता दूं मतलब उतने भी कुछ खास नहीं है, वही आपको पुरानी चीज पढ़ाया जाएगा। तो ये
कल्याणी ही नहीं बल्कि और भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, जो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, काफी सारे कॉलेज मैकआउट के अंडर में आते हैं। आप अगर बीटेक करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट अचीवमेंट्स, तो काफी अच्छी अचीवमेंट्स यहाँ पर कॉलेज ने दिखा रखा है, ठीक है। ये जो पिक्चर्स है ये मैं ऑफिशियल साइट से अटैच किया हूँ, ठीक है। तो लाइक देख सकते हो किसी को इंटर्नशिप मिला हुआ है गूगल में, ठीक है। मतलब बात है कि यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलता है, एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलता है। मे भी कुछ चीज आपको कमी मिल सकती है, लेकिन अगर बात करें अपॉर्चुनिटी के बारे में तो कमी यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ठीक है। और भी कुछ लाइक डेटा आप चेकआउट कर सकते हो, मैं पर क्या आपको बोरिंग नहीं करना चाहूंगा। इसका मतलब बस यही है कि स्टूडेंट यहाँ पर आपको अच्छे खासे मिल रहे, एलुमनी नेटवर्क जो है काफी बढ़िया है, ठीक है। पॉइंट ये है। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खुद कैंपस विजिट किया था। लाइक मैं जब WBG के एग्जाम दिया था तो मैं DC अटेंड करने के लिए वहां पर मैं गया था फिजिकली। तो कॉलेज काफी बड़े से जगह में फैला हुआ है, मतलब बहुत ही जगह कैप्चर कर रखा है, ठीक है। और चारों तरफ लाइक हरियाली हरियाली है, ठीक है। मतलब उतना भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है कैंपस, समझ सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज है तो उतना भी लाइक बेहतर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, पहले से काफी इंप्रूव किया है। एक लाइक नया बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। तो काफी इंप्रूव हो रहा है कॉलेज, मतलब पहले जैसा नहीं रहा कि हाँ अब बिल्डिंग काफी पुराना लग रहा है कि अब ना तब टूट के गिर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। अच्छे खासे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कैंपस एरिया काफी बड़ा है, मतलब कि आपको इंजीनियरिंग लाइफ फील आएगा। मतलब काफी सारे प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं काफी कॉम्पैक्ट में होता है, तो कॉम्पैक्ट वो आपको फील बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मतलब कि आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में आपको 15 मिनट लग जाएगा, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो 15 मिनट आपको यहाँ से वहां जाने में लग जाता है, बिल्डिंग से बिल्डिंग जाने में लग जाता है। कैंपस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही जगह लेकर के कैप्चर कर रखा है ये कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर एनुअल इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। देख सकते हो स्पेक्ट्रो है, एक्सोटिका है, टेकफिक्स है, तो विभिन्न प्रकार के आपका एनुअल इवेंट होते रहता है, सो दैट बच्चों में एंगेजमेंट बने रहे, मतलब कॉलेज लाइफ सच में आप इंजॉय कर सको, ठीक है। तो एनुअल फेस्ट भी होते रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब एनुअल फेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे अच्छे लाइक सेलिब्रिटी की बुलाए जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल क्लब्स भी है, रोबोटिक्स एंड सोसाइटी क्लब है, स्टूडेंट ऑटोमोबाइल क्लब है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है, कीजन कोडर्स है। बता दूं हम लोग एक वीडियो बनाए थे जहां पर मैंने स्टूडेंट को इनवाइट किया था जो कल्याणी में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने काफी अच्छे तरह से रिव्यू दे रखा है। तो आप अगर वो वीडियो देना चाहते हो तो सिंपली सर्च कीजिए कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू एडुलबिया, आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, इसके अंडर में ही मिल जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं लास्टली, प्लेसमेंट कैसा होता है। तो देखिए रिसेंट के डेज में प्लेसमेंट, रिसेंट के ईयर्स में प्लेसमेंट काफी बढ़िया है। अगर आप बात करो लाइक 2017-18 तक, ठीक है, प्लेसमेंट उतने खास नहीं थे, मतलब कि वही मैक्सिमम आपका सर्विस बेस्ड कंपनी आया करता था ऑन कैंपस में। लेकिन कॉलेज और जो रिक्रूटर्स है संख्या बढ़ा रहे हैं, ट्राई कर रहा है कॉलेज की जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो भी आया करे। एंड इस साल लाइक कंपनी आई भी थे, आप देख सकते हो। कंपनीज दैट रिक्रूटेड फ्रॉम 2021 टू 2020 बैच। अभी ये 2023 का डेटा नहीं है, ऑफिशियल डेटा नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल डेटा 2022 तक की है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की कंपनी मिलेंगे, बायजूस है, टाटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सिस है, अमेजॉन है, IBM है, TCS है, सैमसंग है। एक बात बता दूं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है लेकिन संख्या ज्यादा नहीं होते बच्चों को जो लेते हैं। मान लीजिए अगर माइक्रोसॉफ्ट आता भी है तो ऐसा मत समझिए कि बल्क अमाउंट में स्टूडेंट को लेंगे, हार्डली 2 से 3 बच्चा ही लेगा माइक्रोसॉफ्ट अगर वो आता भी है तो, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि 20-30 बच्चा ले लिया, ऐसा नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट आता है तो हो सकता है 2 से 3 लिया, अमेजॉन 1 या 2 लिया, कुछ ऐसा लेता है। तो ये मैं रियलिटी आपको बता दे रहा हूँ। आप अगर कहीं पर देख भी रहे हो वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट WBG का भी बात करें स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर कोई ऑन कैंपस में कोई अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ भी रहा है तो ज्यादा बच्चों का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। प्लेसमेंट स्टैट देख सकते हो 2022 का तो काफी बेहतरीन है। IT कंपनी की संख्या देख सकते हो 71% है, 24% कोर कंपनीज, तो हार्डली कोर कंपनीज का 10% के अभाव जाता है। तो यहाँ पर 24% है, काफी अच्छी की बात है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, आपको कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये कॉलेज आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इवन मैं कभी कभी बच्चों को बोलता है कि आप CU का जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसको ना प्रेफर करके आप कल्याणी का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इनका एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है, कोर्स का जो करिकुलम काफी अच्छा है। यहाँ पे एक अच्छा बात मुझे लगा 45 LPA ऑन कैंपस हाइस्ट, काफी सारे कॉलेज शो करते हैं XYZ हाइस्ट पैकेज है,
नीचे नहीं लिखते कि ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस है, बस लिख के शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया काफी क्लियरली कि ये ऑन कैंपस का है, ऑफ कैंपस का नहीं है, ठीक है। 7.2 LPA ऑन कैंपस एवरेज पैकेज, तो ये भी काफी बढ़िया फिगर है। ये सब ऑफिशियल डेटा है, मतलब मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, कॉलेज बोल रहा है, कॉलेज का जो ब्रोक्योर है, ठीक है। 10.3 LPA ओवरऑल, आप लाइक ऑफ कैंपस ऑन कैंपस मिला दे तो 50+ कंपनीज विजिट की है, 35 से ज्यादा बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर मिल चुका है। एंड सपोज कोई बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है, अच्छा काम लगा कंपनी को, तो उसको PPO मिलता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है, तो फिर उसको कैंपस में बैठना नहीं पड़ता है, कंपनी डायरेक्ट हायर कर लेती है। तो जी हाँ, प्लेसमेंट आपको बढ़िया मिल रहा होगा इस कॉलेज में, ठीक है। स्टूडेंट्स अक्सर मेरी बात होते रहती है, उनका भी रिस्पॉन्स रहता है कि कॉलेज काफी इंप्रूव कर रहा है, उनका जो प्लेसमेंट सेल है, ठीक है। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे कल्याणी चूज करना चाहिए, मुझे जलपाईगुड़ी चूज करना चाहिए। देखो, अगर प्लेसमेंट के बारे में मैं अगर क्लियरली बताऊं तो जलपाईगुड़ी यहाँ पर हल्का प्लेसमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू कल्याणी गवर्नमेंट। आप अगर लास्ट के कुछ ईयर्स देखो तो, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों का रिस्पांस होता है कि जलपाईगुड़ी ही बढ़िया है। अब देखो, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि कल्याणी अच्छा है, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं जलपाईगुड़ी अच्छा है, लेकिन मुझे जो ओवरऑल रिस्पांस मिलता है, मैं देखता हूँ कि जलपाईगुड़ी बच्चा ज्यादा प्रेफर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा समझिए कि 19-20 का डिफरेंस है। सपोज आप जलपाईगुड़ी लेते हो, आपको लाइक मन में रिग्रेट होगा कि मैं कल्याणी क्यों मैं चूज नहीं किया, तो ऐसा आपको मन में रिग्रेट नहीं होने वाला है, ठीक है। जो रिग्रेट का जो चीज होता है ना, वो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। जलपाईगुड़ी में एक एडवांटेज क्या है, प्लेसमेंट बढ़िया है, लेकिन काफी रिमोट एरिया में है, ठीक है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है, काफी से बच्चे प्रेफर नहीं करते, ये कॉलेज काफी दूर लोकेटेड है। कोलकाता से आपको 10 से 12 घंटा लगता है, मतलब सोचना पड़ता है कि मैं घर आऊँ कि नहीं आऊँ वीकेंड के टाइम पर। बात का बात पता अलग है, लेकिन काफी सारे लाइक खास करके जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं ना, उनको लाइक ये कॉलेज ज्यादा दूर लेना पसंद होता है नहीं, तो फीमेल के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। बाकी कॉलेज लाइक बढ़िया है, ठीक है, दोनों ही बढ़िया है। प्लेसमेंट थोड़ा बहुत लेकिन जलपाईगुड़ी का अच्छा है, लेकिन ओवरऑल दोनों लगभग बराबर ही है, 19-20 का फर्क आप बोल सकते हो, ठीक है। अब जी मैं क्या चूज करता, अगर मैं रहता आपकी जगह, ठीक है, तो देखिए चॉइस फिलिंग में कुछ ऐसे करता, ठीक है। अब मेरा लाइक कुछ इशू नहीं है कि मैं जलपाईगुड़ी रहूँ या कल्याणी रहूँ, तो डिस्टेंस फैक्टर मेरा नहीं है, तो देखना पड़ेगा आपको डिस्टेंस फैक्टर है कि नहीं है। अगर डिस्टेंस फैक्टर नहीं है तो जी आप JGC चूज कीजिए, आराम से बेहिचक चूज कर सकते हो, ठीक है। JGC का CSE चूज कीजिए। अगर CSE नहीं मिल रहा है, देन आप सेकेंड में KGC का CSE रख सकते हो आप, ठीक है। देन आप JGC का IT रख सकते हो, देन आप KGC का IT रख सकते हो, कुछ ऐसा। उसके बाद JGC का EC रख सकते हो, KGC का EC रख सकते हो, तो कुछ ऐसा कर सकते हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि JGC का CSE, JGC का IT, JGC का EC, उसके बाद कल्याणी का CSE, कल्याणी का IT, कल्याणी का EC, ऐसा भी नहीं, ठीक है। इस तरह का मैं ऑर्डरिंग करता, अल्टरनेट वाइज में करता, ठीक है। तो ये मेरा खुद का डिसीजन होता। लेकिन अगर मेरे लिए डिस्टेंस मैटर करता है, मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा, तब मैं चॉइस फिलिंग कुछ ऐसे करता। लाइक उस वक्त मैं KGC का CSE चूज करता, देन KGC का IT चूज करता, क्यों, मेरे डिस्टेंस मैटर करता है ना जी, ठीक है। देन उसके बाद मैं JGC का CSE चूज करता, देन JGC का मैं IT चूज करता, क्योंकि CSE IT में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, मेरा डिस्टेंस ज़्यादा मैटर कर रहा है, तो मैं CSE IT लगातार प्रेफर कर रहा हूँ। देन आप लाइक KGC का EC, JGC का EC आप चूज कर सकते हो, कुछ ऐसा मैं करता जब मेरा डिस्टेंस फैक्टर होता। तो आप देख लीजिए लाइक आपका रिक्वायरमेंट क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, किस तरह का आपको ब्रांचेस में मन है, आपका प्रायोरिटी क्या, उस हिसाब से आप कर सकते हो। सो आई थिंक आपको काफी डिटेल रिव्यू मिल गया इस कॉलेज के बारे में, बट स्टिल आपके मन में थोड़ी सी भी डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट मैं और आपको बेहतर तरह से बता सकूं।